दोस्तों नमस्कार। क्या मोदी सरकार राहुल गांधी से इतना डर गई है, बौखला गई है कि इस हद तक जा पहुंची है कि पहले तो राहुल गांधी जी को 2 वर्षों की सज़ा सुनाई जाती है, फिर इसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं उसके अंदर ही उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। बात यहाँ नहीं रुकती है दोस्तों, बात तो और आगे बढ़ती जाती है कि कल राहुल गांधी जी के घर संसदीय बोर्ड की कमेटी ने एक नोटिस भिजवाया और 1 महीने के अंदर बंगला खाली करने तक को कह दिया। यानी मोदी सरकार क्या राहुल गांधी को सड़क पर लाना चाहती है, या फिर आखिर क्या चीज़ ऐसी है राहुल गांधी के पास, कौन से वो मुद्दे हैं जिससे मोदी सरकार बौखला गई है। यानी कि क्या प्रियंका गांधी जी ने जो कहा, क्या वो बातें सही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। यानी वो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहते, एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं देश में कि जहां कोई उनके फैसले के खिलाफ आवाज़ तक ना उठा पाए। यानी चाहे वो कोर्ट हो, अदालत हो, थाना हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, तो जो कहेंगे तो मोदी जी ही कहेंगे, जो करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे। उनके फैसले के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, यानी जेल में जाना, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर ताज़ा हालात राहुल गांधी जी के हैं। बहुत से ऐसे सबूत हैं और प्रूफ हैं दोस्तों कि इस देश का आखिर जो चीज़ें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो खतरे में है। तो क्या वाकई में खतरे में है? यानी दोस्तों बात साफ है कि मोदी जी विपक्ष को देखना नहीं चाहते, यानी लड़ाई लड़ना उन्हें पसंद नहीं है। तो अगर यूँ कहें कि पसंद नहीं है या फिर लड़ना ही नहीं चाहते या लड़ना जानते ही नहीं हैं, तभी तो कुछ ऐसी स्थितियां हमारे देश में हो चुकी हैं कि एक के बाद एक लगातार एक के बाद एक जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर सरकार पर सवाल उठाएगा तो या तो फिर जेल में होगा या फिर जो चीज़ें वो करता होगा उस संस्था से वो बाहर होगा। जिस किसी ने भी आज तक आवाज़ उठाई है तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जेल में बंद होंगे, या फिर जिस संस्था में वो कार्य कर रहे थे तो वो संस्था ही खरीद ली जाती है। अगर व्यक्ति को नहीं खरीदा जा सका तो संस्था ही खरीद ली जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश का जो हालात है इस समय, हमारे देश के हालात हैं तो कुछ ऐसे हैं कि हमें याद दिलाते हैं इनको आप बखूबी जानते हैं कि आखिर हैं कौन ये, इनका शासन कैसा है। तो इस विषय में लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जिस चीज़ के लिए जो फ़ायदा मोदी सरकार लेना चाहती थी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने या फिर ये सब फैसलों के बाद, तो हमें तो नहीं लगता कि उसका फ़ायदा मोदी सरकार को मिलने वाला है, बल्कि खुद कटघरे में खड़ी हो गई है सरकार और खुद का नुकसान कर रही है। यानी आज की स्थितियां देखी जाएं तो जो चीज़ करना चाहते थे राहुल गांधी, पूरे देश में पैदल चलकर एक मजबूत विपक्ष तैयार करना चाहते थे, तो वो चीज़ें जो राहुल गांधी नहीं कर पाए पिछले 2 वर्षों में, तो वो काम पिछले 4 से 5 दिनों में मोदी सरकार ने
खुद कर उन्हें दे दिया। यानी आज अगर देखा जाए तो पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है मोदी सरकार ने, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके या फिर उनके साथ जो कुछ हुआ ये सब करके। तो कुल मिला के और इन सब चीज़ों के लिए अगर सबसे ज़्यादा कटाक्ष किए हैं तो वो हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने तो कुछ ऐसे लगातार तंज कसते कसते कुछ ऐसा तंज कस दिया कि देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा ही बता दिया। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ राहुल गांधी जैसा होने वाला है? सवाल तो उठता है दोस्तों, क्योंकि वो भी विपक्ष के ही हैं और विपक्ष से आवाज़ जिसकी उठेगी तो उसके साथ कैसा होगा, उसकी सबसे बड़ी सज़ा और सबसे ताज़ा उदाहरण राहुल गांधी हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। यानी अगर कोई पक्ष का व्यक्ति सवाल उठाता है या कुछ कहता है तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में 3 ऐसे विधायक हैं जिनको 2 वर्षों की सज़ा हो चुकी है और कोर्ट ने ये खुद लिखित में दे दिया है, कह दिया है, ऑर्डर कर दिया है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और क्यों नहीं हुआ? उनकी सदस्यता क्यों नहीं गई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसलिए नहीं गई। और राहुल गांधी विपक्ष के थे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। मनीष सिसोदिया विपक्ष के थे, उनको जेल में जाना पड़ा लगातार। तो लगातार कुछ हमारे देश में का जो माहौल है तो धीरे धीरे कुछ बिगड़ते बिगड़ते कुछ ऐसा बिगड़ रहा है कि दोस्तों ये राहुल गांधी बस का मुद्दा नहीं है। इससे हर आम जनता तक हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि इस हकीकत को पहुंचाया जाए। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि अगर देश के हालात ऐसे ही चलते गए तो धीरे धीरे हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा। सोचिए, हमारे देश के बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं कि पाकिस्तान में केले 500 रुपये दर्जन है। सोचिए, वो यहाँ के नहीं दिखाते हैं कि हमारे देश के हालात क्या हैं। 1000 रुपये से ऊपर गैस सिलेंडर है, जबकि 2014 के पहले 400, 300, 400 रुपये में वो मिलते थे। तो कुछ इस तरह की स्थितियां और गतिविधियां हमारे देश में हैं दोस्तों। इसी तरह से ताज़ा तरीन और विश्लेषण देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब हमको दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट कड़ी में।